अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में बनने जा रही है रमज़ान स्पेशल डिश। बहुत ही मज़ेदार से हम बना रहे हैं भल्ले, जिसे हम दही बड़ों के लिए यूज़ करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी और इसकी इजी सी रेसिपी है। इसको हम बनाएंगे विदाउट बेकिंग पाउडर और विदाउट बेकिंग सोडा, जो हो जाएंगे इजीली डाइजेस्ट। विदाउट बेकिंग सोडा मज़ेदार से फूले हुए बड़े बनाएंगे। आए आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करते हैं जी। तो अब रेडी करते हैं भल्ले की मेकिंग। उसके लिए जो मैंने दालें ली हैं उसमें मैंने यहाँ ली है 1 कप माश की दाल, माश की जो धुली हुई दाल होती है वो लिए, और इसके साथ मैंने 1/4 कप यानी कि 1/4 कप ली है मूंग की धुली दाल। इन दोनों दालों के साथ हम बनाएंगे भल्ले। इनको मैंने ओवरनाइट सोक किया था पानी के अंदर, और मैंने पानी का कर दिया स्टेन। अगर आपने ओवरनाइट सोक नहीं करना तो कम से कम इसको 5 से 6 घंटे फिर भी आप अच्छी तरह से डिप करके रखें, ताकि ये अच्छी तरह से मैश हो जाए। ये आप देख सकते हैं ये इतनी सॉफ्ट हो गई है कि इस तरह उंगली की मदद से भी ये हाथों से टूट रही है। ये ओवरनाइट सोक थी, इनका पानी कर दिया मैंने ड्रेन। अब इनको करते हैं हम बीट। उसके लिए यहाँ मैंने लिया है जूसर ब्लेंडर का जग, और डिप मैंने दोनों अलग अलग की थी। और अब मैं इनको इकट्ठा ब्लेंडर में डालकर तो इनको मैश कर लूँगी। ये देखें, इसी तरह से इसके अंदर 1 कप माश की दाल डाल देंगे धुली हुई। ब्लेंड करने के लिए आपने इसमें एकदम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, बल्कि स्टार्ट में आपने सिर्फ 5 से 6 टेबलस्पून 5 to 6 टेबलस्पून डालना है पानी के, और इसको करना है ब्लेंड। अगर ज़रूरत हुई तो थोड़ा सा हम पानी फिर और डालेंगे, लेकिन एकदम आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना वरना ये बहुत पतली हो जाएगी। अब मैं आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। स्टार्ट करते हैं इसकी ब्लेंडिंग। इस तरह थोड़ा सा रोककर आपने इस तरह स्पैचुला की मदद से इसको अंदर हिला लेना है, ताकि ये अच्छी तरह सारा ब्लेंड हो जाए। ब्लेंड करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा इसमें पानी का यूज़ नहीं करना, वरना मिक्सचर बहुत पतला हो जाएगा जी। इसको मैंने चेक किया, थोड़ा सा जो इसका मिक्सचर है वो भी थोड़ा सा हार्ड है। अब इसमें मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून पानी के और ऐड कर रही हूँ, और इसको एक दफ़ा ऐसे करेंगे मिक्स, और अगेन इसे हम बीट करेंगे। आपने टेबलस्पून के हिसाब के साथ इसमें पानी डालना है, ताकि ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। अगेन इसे करते हैं थोड़ा सा बीट जी। तो दालें हमारी हो गई हैं बीट। हमने इसको बिल्कुल पतला सा बैटर नहीं बना देना, बल्कि ये देखें ये हल्का सा दानेदार है। आपने भी इसी स्टेज पर इसकी बीटिंग रोक देनी है। हमें हल्का सा दानेदार सा मिक्सचर चाहिए, इसकी वजह से भल्ले बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। और अब हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर जी। इसको कर दिया हमने एक बाउल के अंदर शिफ्ट। अब इसका असल काम शुरू होता है। इसको हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट किसी विस्कर या किसी चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इस तरह घुमाकर बीट करना है, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम हो जाएगा डबल। इसके अंदर एयर आ जाएगी, ये फ्लफ़ी से बनेंगे, इसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा। और इसकी पहचान ये है कि एक तो इसका वॉल्यूम डबल होगा, और दूसरा इसका कलर भी चेंज होके बिल्कुल वाइट हो जाएगा। इस तरह से थोड़ी सी अब ये मेहनत है, 5 से 6 मिनट आपने इसको इसी तरह से विस्क करना है जी। तो 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से बीट करने के बाद माशाल्लाह इसका वॉल्यूम भी डबल हो गया है। ये बहुत लाइट सा हो गया है, क्योंकि इसके अंदर आ गई है एयर। इसके अंदर अब हमें मीठा सोडा डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो बाज़ार से आप दही भल्ले खाते हैं उसके अंदर जो बड़े होते हैं वो इसी तरह से तैयार किए जाते हैं, अच्छी तरह से उसे फेंट कर, और इस तरह से ये बहुत ही लाइट वेट हो गए हैं। अब इनको चेक करने का तरीका ये है कि आपका मिक्सचर रेडी है कि नहीं। एक पानी का बाउल लें और इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर लेकर हाथ पे इसके अंदर डालें। ये आप देख सकते हैं ये इसके ऊपर तैरना शुरू हो गया है, अंदर डिप नहीं हुआ। इसका मतलब ये हमारा मिक्सचर जो है ये बिल्कुल रेडी है। अगर ये आपका जो भल्ला ये हम इसमें डालेंगे अगर डिप हो जाता है अंदर, तो इसका मतलब कि ये अभी लाइट नहीं हुआ, तो इसको और बीट करने की ज़रूरत है। लेकिन ये अब हमारा मिक्सचर माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से हो गया रेडी। ये इतने लाइट वेट होते हैं कि इजीली डाइजेस्ट भी हो सकते हैं, हो जाते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं थोड़े से स्पाइसेस, जो इसको बनाएंगे और भी मज़ेदार।
ऐड करते हैं इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस। यहाँ मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून हल्दी, जिससे बड़ा प्यारा सा येलोइश से इसका कलर आ जाएगा। 1 टीस्पून ऐड करेंगे सॉल्ट और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा रेड चिली पाउडर। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे अजवाइन, जिसको आप ऐसे हाथ पे मसल कर इसके अंदर ऐड कर दें। और इसके अंदर इसके बाद 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे ज़ीरा, इसको भी हल्का सा इस तरह हाथ पे मसलने के बाद इसके अंदर ऐड कर दें। इन सब चीज़ों को एक बार फिर से कर दें बैटर के अंदर मिक्स। जी तो मसाला हो गया इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स, बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्राई करते हैं भल्ले। जी तो ऑयल हो गया है हमारा गरम, फ्लेम कर दिया हमने इसका मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे करेंगे फ्राई। आपने हाई फ्लेम नहीं करना। सबसे पहले अपने हाथों को पानी में एक दफ़ा डिप करके उंगलियां अपनी कर लें गीली, और फिर इस तरह से बैटर उठाएंगे तो वो इजीली, ये देखें, आपके हाथों से उतरकर पैन में चला जाएगा। इस तरह से हाथ गीला करते जाएं और इस तरह से बैटर लेकर डालते जाएं। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं। उसके लिए भी चम्मच को पहले हल्का सा पानी में से निकाल कर गीला करके और फिर आप उसमें से भल्ले निकाल लें तो इजीली चम्मच से उतरकर पैन में चले जाएंगे। जी तो भल्ले मैंने ऑयल के अंदर डाल दिए हैं। फ्लेम मीडियम लो रखना है। अगर हाई फ्लेम रखेंगे एकदम ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये इतने माशाल्लाह लाइट वेट हमारा बैटर बना है कि ऑयल में डालने के बाद भी ये एकदम से ऊपर आ गए हैं, नीचे इसकी बेस के साथ नहीं लगे। और अब अच्छा से इसको जब एक तरफ से कलर आ जाएगा फिर हम करेंगे इनकी साइड चेंज और मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। जी आप देख सकते हैं माशाल्लाह विदाउट बेकिंग पाउडर, विदाउट बेकिंग सोडा, माशाल्लाह ये फूल के कितने गोल मटोल से होते जा रहे हैं। इसी तरह से अब हम इनकी साइड भी इजीली करते जाएंगे चेंज। दोनों साइड से देंगे प्यारा सा कलर, लेकिन फ्लेम हम इसका मीडियम लो ही रखेंगे। इसका फ्लेम हाई नहीं करना ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं। ये देखें माशाल्लाह कितने फूले हुए मज़ेदार से बन रहे हैं भल्ले। जी तो दोनों साइड से आ गया माशाल्लाह प्यारा सा कलर, बिल्कुल रेडी है ये। अब इस स्टेज पर हम इसे ऑयल से निकालते हैं बाहर। बहुत ही माशाल्लाह फूले हुए से बने हैं ये बड़े। अब इसी तरह से मैं बाकी के भी सारे जो भल्ले हैं वो रेडी कर लूँगी। ये आप देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। जी तो भल्ले माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। थोड़े से और हैं जिन्हें मैं फ्राई कर रही हूँ। इस स्टेज पर अब आप इन्हें अगर फ्रीज़ करना चाहें, स्टोर करना चाहें तो आप इन्हें अगर फ्रिज में रखते हैं नीचे तो कम से कम 2-3 दिन ये आराम से किसी कंटेनर में डाल के आप इसे फ्रिज में रख दें। 2-3 दिन तक आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे। और अगर आप लंबे अरसे तक इसको तकरीबन 3 से 4 हफ्ते तक इसको करना चाहते हैं स्टोर, तो फिर आप इसको किसी जिप लॉक बैग में डालकर या किसी शॉपिंग बैग में डालकर आप इसे ऊपर फ्रीज़र में रखें। और बनाने से पहले आप इसको करेंगे पानी में सोक, पानी में डिप। ये मैं आपको कुछ रेडी करके दिखाती हूँ। ये देखें पहले तो माशाल्लाह ये कितने स्पॉन्जी से और सॉफ्ट से बने हैं। बहुत ही लाइट वेट से ये बनते हैं भल्ले, क्योंकि इसमें हमने सोडे का यूज़ नहीं किया। इसमें हमने दालों को इतना बीट किया है कि बहुत ही स्पॉन्जी सा ये हमारा भल्ला बना है। खाने में भी बहुत ही मज़ेदार से हैं और बिल्कुल लाइट वेट से हैं। और अब मैं कुछ आपको बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह से एक बाउल में पानी लिया और उसके अंदर जितने भल्ले आपने बनाने हैं उसको कर दिया पानी में डिप। और इनको तकरीबन हम 15 से 20 मिनट के लिए करेंगे सोक। पानी में ये डिप रहेंगे, ये और सॉफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम इसे दही के अंदर ऐड करेंगे। इस तरह से आप इसके ऊपर कोई प्लेट भी रख सकते हैं ताकि ये पूरी तरह से पानी के अंदर डिप रहें। और फिर हम 15 से 20 मिनट के बाद इनको पानी में से निकालते हैं। रेडी करते हैं भल्लों के लिए दही। उसके लिए यहाँ मैंने लिया है 1/2 kg योगर्ट, आधा किलो दही, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी तकरीबन ये है 3 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर। और इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए दही को स्मूथ सा बना देंगे। तो दही को अच्छी तरह से बीट करने के बाद जब ये स्मूथ हो जाएगा इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी क्रीम, तकरीबन
3 to 4 टेबलस्पून यहाँ मैंने ली है टेट्रा पैक वाली क्रीम। इसकी वजह से जो हमारा दही है माशाल्लाह और भी मज़ेदार सा हो जाएगा इसका टेस्ट। ध्यान रहे आपने दही जो है वो खट्टा नहीं लेना। अगर थोड़ी सी खटास है इसमें तो फिर आप इसके अंदर थोड़ी सी शुगर टेस्ट के मुताबिक और ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से स्मूथ हो गया क्रीम डालने के बाद, ये आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इसी तरह आपने अच्छी तरह से करना है इसको बीट। अब हम रेडी करते हैं भल्ले। जी तो अब भल्लों को निकालते हैं पानी से बाहर। पानी में डालने से ये माशाल्लाह और भी डिप होकर ये फूल गए हैं माशाल्लाह। अब आपने हल्के हाथों की मदद से इस तरह निचोड़ते हुए इनका पानी निकालना है, बहुत दबा के नहीं निचोड़ना, वरना भल्ले माशाल्लाह इतने सॉफ्ट हैं वो टूट जाएंगे। ये देखें इस तरह से आपने जिस चीज़ में आपने अब इनको प्रेजेंट करना है, बनाने हैं, उसमें आप इस तरह रखते जाएं। जी तो ये देखें इस तरह निचोड़ कर मैं रखती जाऊंगी। माशाल्लाह मज़ेदार से फूले हुए भल्ले हमारे बिल्कुल रेडी हैं। जी तो जिस प्लेट में आपने बड़े प्रेजेंट करने हैं उसके अंदर इस तरह पहले हमने पानी में से निचोड़ कर दही भल्ले लगा दिए हैं। देखें माशाल्लाह सॉफ्ट से हमारे भल्ले बन गए हैं। इसके ऊपर सबसे पहले हम ऐड करेंगे दही, जिसमें हमने क्रीम और शुगर डालकर इसको किया था बीट। इस तरह से इसके ऊपर हम दही डाल देंगे। दही ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ी सी हरी चटनी। इसमें मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों को ब्लेंड करके बनाई है चटनी। बहुत थोड़ा सा इसमें डाला हुआ है पानी। बहुत ही मज़ेदार सा इसके साथ आ जाता है इसके ऊपर फ्लेवर। और लास्ट में इसके ऊपर हम ऐड करेंगे इमली की चटनी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है, इसको मैंने बना के रखा हुआ है। जी इमली की चटनी के साथ इसका फ्लेवर हो जाएगा और भी मज़ेदार। और लास्ट में ऐड करेंगे, यहाँ मैंने कुछ पापड़ी बनाई है, ये भी मैंने घर में रेडी की है। इसको ऐड करेंगे क्रंची। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार थोड़ी सी इमली की चटनी इस पे और ऐड करते हैं। जी तो मज़ेदार से दही बड़े जो हमारे हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं मीठी चटनी के साथ। अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह इतने सॉफ्ट से, ये देखें माशाल्लाह इतने सॉफ्ट और स्पॉन्जी से बने हैं ये भल्ले। बहुत ही मज़ेदार हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा। रमज़ान की बहुत ही स्पेशल सी ये डिश है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक बहुत ही अच्छी नई मज़ेदार और यमी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।